करक लगन और षष्ठम स्थान में चंद्रमा, यानी आपके छठे भाव में चंद्रमा। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि चंद्रमा छठे स्थान पे आपको अच्छे फल प्राप्त नहीं करवाता, शत्रुओं से पीड़ित होता है, रोगों से पीड़ित होता है और अपने धन को रोग या शत्रुओं में व्यय करने की आपकी यात्रा शुरू हो सकती। तो इस तरह के फल जब छठे स्थान से प्राप्त होते और किस हद तक ये सही है, इसकी चर्चा हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं करक लगन में छठे स्थान में चंद्रमा। पुस्तकों के अनुसार क्या बताया गया, भावाश्रय फल के अनुसार, वो पाठों के नियम के अनुसार हम शॉर्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, चाहे वो अच्छे लिखे हो चाहे वो बुरे लिखे हो। हम वही बातें बोलते हैं शॉर्ट वीडियो में जो फेमस पुस्तकों में, फल दीपिका हो या बृहद होरा पाराशर, उसमें जो लिखी गई वो एक पार्ट है, और दूसरे पार्ट में हम वो सब चर्चा करते हैं जो अनेक पुस्तकों के द्वारा प्राप्त होते, जो नववांश के द्वारा प्राप्त होते, जो राशियों के द्वारा प्राप्त होते। अब करक लगन में आपके चंद्रमा अगर छठे स्थान पे, मतलब लग्नेश आपके छठे स्थान पे विराजमान हो, तो छठे स्थान पे धनु राशि। धनु राशि का अपना एक व्यक्तित्व है, और चंद्रमा का यहां पे पूर्ण बली होके अगर बैठ जाता है तो ऐसा इंसान शत्रुओं से भी लाभ प्राप्त करता है। आपका खुद का अपना कोई ऐसा काम हो सकता है, डिफेंस वगैरह में आप जा सकते हैं, वकालत वगैरह का कोई ऐसा जॉब आपका प्रोफेशनल हो सकता है, या कुछ इस तरह की चीजें हो सकती, इस तरह के वर्क आपके प्रोफेशनलिज्म में हो सकते जहां पे वाद विवाद आपके साथ ज्यादा होता हो। छठा स्थान रिपु स्थान, यहां पे चंद्रमा आपको थोड़ा कठोर बना देता है। अब अगर ये अंशों में बली नहीं हो तो फिर और ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि फिर बुद्धि का या ज्ञान का उपयोग जरूरत से ज्यादा होता है। और अगर बली हो तो फिर छठे स्थान से संबंधित भोगों की प्राप्ति भी आपको होती है, शत्रु भी मिलेंगे, रोग भी मिलेंगे, लोभ भी मिलेगा, लेकिन इन सब पे विजय भी प्राप्त होगी। कोई भी चीज स्थायी यहां पे चंद्रमा की वजह से आपको प्राप्त नहीं होगी। कई तरह की स्ट्रगल वाली एग्जाम करके आप निरंतर उन्नति की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। सुख की नींद नसीब नहीं होगी, पराक्रम बढ़ जाएगा, निरंतर आगे वाली स्टेज को प्राप्त करने के लिए मेहनत करेंगे। चाहे आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे आप प्रोफेशनल में अपना कोई बिजनेस हो, या फिर इस तरह का कोई वर्क हो जिसमें डिफेंस से कनेक्टेड आइटम ज्यादा बिकते हो। धनु राशि में पहला नक्षत्र मूल, जिसके चारों चरण आएंगे,
जिसका स्वामित्व केतुदेव के पास है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व है आपका शुक्रदेव के साथ। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का पहला चरण आएगा, जिसका स्वामित्व है आपका सूर्य देव को, जिसका स्वामित्व प्राप्त है। तो जब नक्षत्रों की जब हम लोग चर्चा करेंगे, तब इन फलों में बहुत सी बातें आपको देखने को मिलेगी। फिर नवमांश का अपना एक महत्व रहता है, क्योंकि नवमांश के महत्व को अगर आप दरकिनार कर देंगे तो किसी भी ग्रह के फल को जानने में फिर आपको बहुत कठिनाई आएगी। धनु राशि अग्नि तत्व राशि, इसमें अगर कोई रोग होने की आपको अगर संभावना होगी तो पित्त से कनेक्टेड होगी। वात पित्त कफ तीन ही दोषों की वजह से शरीर में कोई रोग होता है, तो आप पित्त से कनेक्टेड कोई भी ऐसी चीजें जो आपको पित्त को बढ़ा रही हो, उसको अनबैलेंस कर रही हो, उस पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, लेकिन धनु राशि पे विराजमान होने की वजह से कुछ न कुछ उग्रता इनके अंदर जरूर आएगी। स्ट्रगल का पीरियड कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि थकान की मात्रा आपके अंदर थोड़ी कम होगी। कुछ ऊर्जा में स्थिरता प्राप्त होगी। चंचलता का आप ऐसा समझ सकते हैं कि नाश होगा या चंचलता कम होगी। चंद्रमा एक चंचल ग्रह है, अब वो आपको विचारों में स्थिरता प्रायकर कम देता है। लग्नेश भी है साथ में, तो बलवान तो है। चंद्रमा का इफेक्ट पूरी कुंडली पे आएगा, लेकिन धनु राशि पे जब छठे स्थान पे विराजमान होगा तो वो चंचलता को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। नक्षत्रों का अपना इफेक्ट है। केतु, शुक्र और सूर्य की स्थिति आपको देखनी पड़ेगी, कहां पे विराजमान है, किस तरह के अंशों के साथ विराजमान है। यहां से यह आपके 12वें स्थान को भी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, अपने जन्म स्थान से दूर ले जा सकते हैं, या आपके कुकृत्यों की वजह से आपको बहुत दूर ले जा सकते हैं। दोनों बातें। मतलब अगर कंट्रोल चंद्रमा है, बाकी ग्रहों का साथ अच्छा है, तो यहां पे चंद्रमा का फल बहुत अच्छा बनता है। ऐसा आदमी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता है। लेकिन अगर बाकी ग्रहों का साथ अच्छा नहीं है, तो फिर आपके चरित्र के विषय में हो, आपके मन में उठने वाली जो भावनाएं हैं उनके विषय में हो, आपकी बुद्धि के विषय में हो, यह सब चीजों में आपको नेगेटिव इफेक्ट या नेगेटिव कर्म करने की वजह से फिर 12वां स्थान कुछ अलग तरह से एक्टिव होने की संभावना जाहिर करता है। मिथुन राशि, बुध का प्लेसमेंट कैसा है वो आपको देखना बहुत जरूरी है,
क्योंकि सबसे ज़्यादा कर्क लगन वालों के लिए बुध ही खराब फल देने वाले प्राप्त होते हैं। तीसरे घर का स्वामित्व इनको प्राप्त है और 12वें घर का स्वामित्व इनको प्राप्त है। तो अगर बुद्धि का कंट्रोल बहुत अच्छी तरीके से कहीं से प्लेसमेंट होके किसी ग्रह के साथ, प्रायकर बुद्धि सूर्य के साथ ही विराजमान रहते, तो अगर सूर्य के द्वारा कंट्रोल्ड है और अच्छे स्थान में प्लेस है और अच्छे संस्कार मिले बचपन से और अपने आप को कभी अकेला नहीं करके परिवार के साथ ही रह रहे हैं या उन अपनों के साथ रह रहे हैं जो हमेशा आपको सही रास्ता दिखाते हैं, सही गाइड करते हैं, तब चंद्रमा यहां पे कंट्रोल्ड है। फिर चंद्रमा का फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव वाला इंसान जो आपके परिवार का हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल का हो सकता है, जिसके साथ आप स्ट्रगल टाइम में आप अपना समय गुजार रहे हैं, वो अगर आपको हमेशा पॉजिटिव रखता है, आपसे अच्छी बातें करने की कोशिश करता है, सही और गलत का भेद बताता है, तो ये चंद्रमा आपको बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करवा सकता है, क्योंकि शक्ति बहुत है यहां पे और किसी भी काम को फोर्स के साथ करेंगे। लेकिन बात वही है, हमारी एडवाइस यही है कि ऐसे चंद्रमा वाले इंसान को कभी अकेला नहीं रहना चाहिए या ऐसा फ्रेंड सर्कल जो है नहीं करना चाहिए जो गलत आचरण कर रहा, जो तरह तरह के मद या पेय पदार्थ पी रहा, कई तरह के नशे कर रहा, उन सब के साथ ऐसे इंसान को कभी नहीं रहना चाहिए। अपनों के साथ रहे या ऐसा कोई बच्चा आपका है जिसका कर्क लगन हो और छठे स्थान में चंद्रमा है, खासकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, तो फिर उसके विषय में आपको कुछ एक सर्टेन उम्र तक, पीरियड तक आपको सचेत रहने की जरूरत है। इसको संस्कारित करना, इनको अपनी जीवन की जो दिशा है उसको सही तरीके से मोड़ना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप इसको अच्छे संस्कारित वातावरण में रखते हैं और अच्छी पॉजिटिव वे इनको देते हैं, तो ये समाज में, आपके घर में कुछ इस तरह का नाम करते हैं कि आप खुद आश्चर्य करेंगे या भगवान को या ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि बहुत अच्छा बच्चा हम लोगों के परिवार में जन्म हुआ इसका, और इसकी वजह से आज हम लोगों का भी चारों तरफ नाम है। क्योंकि कई जगह पे चंद्रमा जब बैठते हैं ना, तो वहां पे जिम्मेदारी परिवार की बनती है, उनके अपनों की बनती है कि इसको सही दिशा में लेके जाए, सही रास्ते में लेके जाए। इनके सामने नेगेटिव बातें करना, हमेशा कोई न कोई दुख का रोना रोते रहना, इनको नेगेटिव इफेक्ट में लेके जा सकता है। एक तो चंद्रमा पहले से ही इफेक्टिव है, अच्छे स्थान पे विराजमान नहीं है, दूसरा नेगेटिव वातावरण, और तीसरा अगर गुरु या सूर्य या मंगल इनकी दृष्टि अगर इनके ऊपर नहीं आ रही है, तब फिर ये बोल सकते हैं कि ये गलत प्लेसमेंट है। लेकिन हमारा देखने का तरीका थोड़ा अलग है। आपको प्रारब्ध से जो मिला वो आपको भोगना है, उसको कोई रोक नहीं सकता, बहुत बार क्लियर किया है हमने। लेकिन वो भोगना केवल आपके संचित कर्मों को है। आपके उन कर्मों का फल आपके ऊपर है कि आप इस जन्म में आने के बाद में आपने क्या किया।
क्योंकि कई जन्मों से आप संचित कर्म अगर इकट्ठा करके आ रहे हैं तो किसी जन्म में कुछ किया था तभी तो संचित हुआ। क्या इस जन्म में ऐसा कुछ कर रहे हैं जो नेगेटिव इफेक्ट आपके आने वाले किसी जन्म में देगा? चंद्रमा को मैनेज केवल आपके संस्कार करते हैं, दूसरा स्थान करता है, आपका कुटुंब करता है, आपके परिवार की पॉजिटिव वे करती है। और सबसे बड़ी इसको संस्कारित करने में जो योगदान होता है वो माता का होता है। एक सीमा तक माता ने अगर अच्छे से डेवलप कर दिया और पिता ने भी बढ़िया संस्कार या परिवार के बड़े भाई बहनों ने भी इनको अच्छे से संस्कार दिए और एक आपकी उम्र 25-30 साल के आसपास हो चुकी और वो संस्कार आपके अंदर प्रेजेंट है, तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर ये निरंतर गति करते रहेगा और वो काम समाज में करेगा लोगों के भले के लिए, लोगों का दुख दर्द दूर करने के लिए, लोगों को दान दक्षिणा के लिए, बड़ी बड़ी मेडिकल हेल्प देने के लिए, कि आप खुद आश्चर्य करेंगे। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।